तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों ने आज का न्यूज़ पढ़ लिया होगा, वो है बेसिकली लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एलपीआई जिसको कहते हैं हम। कल आज की ये बहुत अच्छी बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी आप कुछ देर में समझ जाओगे। तो हम सबसे पहले देखो, ये सब इंडेक्स के बारे में बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बेसिकली लॉजिस्टिक क्या होता है। लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक आप लोगों ने हमेशा कई बार शब्दों में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में सुना होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में बहुत हाई है। तो बेसिकली लॉजिस्टिक क्या होता है, तो मैं सिंपल सा एग्जांपल से समझाऊंगा इसको दोस्तों। जैसे कि सपोज करो ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान है, राजस्थान का कोई मान लो सपोज करो कोई भी कस्बा है, भीलवाड़ा है। ये भीलवाड़ा है, ठीक है। भीलवाड़ा आप सब लोग जानते हैं किस लिए फेमस है? तो टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा पर, बहुत बड़े लेवल पर कपड़े का प्रोडक्शन होता है। टेक्सटाइल तो हम सब जानते हैं। अब भीलवाड़ा का ये जो टेक्सटाइल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये पहुँचना है कहाँ पे? इसको सेल करना है अमेरिका वगैरह। हम सपोज करो ये यूएसए में इसका मार्केट है, कपड़े का मार्केट है। यहाँ भी कोई कंपनी है लिवाइस वगैरह, ये यहाँ से इंडिया से टेक्सटाइल मंगाना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्शन हुआ दोस्तों। तो प्रोडक्शन होने के बाद और जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है यूएसए। तो प्रोडक्शन से लेकर डेस्टिनेशन तक के बीच जितने भी स्टेप होती है ना, इस सबको क्या कहते हैं? इस सबको कहते हैं लॉजिस्टिक कहते हैं। तो प्रोडक्शन से और जो उसका गुड्स का डेस्टिनेशन है, इसके बीच में जितने भी प्रोसेस होती है ना, उस सबको क्या कहते हैं? उस सबको कहते हैं दोस्तों लॉजिस्टिक कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो लॉजिस्टिक का सबसे मेन जो पार्ट होता है, जैसे मान लो कि इंडिया से माल गया अमेरिका, तो सबसे मेन काम क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। सबसे मेन जो लॉजिस्टिक का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे? बिलवाड़ा से यहाँ से ट्रेन से गाड़ी ट्रेन में सामान रखेगा, ट्रेन से जाएगा कहाँ पे? सपोज को मुंबई पोर्ट पे जाएगा, फिर मुंबई पोर्ट पर से वहाँ से रख के उसको क्या करेंगे? पोर्ट के माध्यम से यूएसए भेजेंगे। तो मेन जो मेजर कंपोनेंट तो होता है ना, वो लॉजिस्टिक का होता है ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद इसमें दोस्तों पैकेजिंग वगैरह भी होती है। ऐसा नहीं ऐसे ही माल भेज दिया, पैकेजिंग होगी। कई पे माल को क्या होता है, जैसे मान लो टेक्सटाइल का जो प्रोडक्ट किया, तो उसको कई बार ऑर्डर नहीं होता, तो उसको है ना स्टोर करना पड़ता है। तो वेयर हाउसिंग होगी, वेयर हाउसिंग वगैरह होगी। तो ये सब प्रोसेस है ना, इसको सबको मिलकर कहते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक कहते हैं प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई के बीच की सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं लॉजिस्टिक। अब मुझे बताओ, लॉजिस्टिक में खर्चा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा नहीं होगा? सपोज कोई राजस्थान से यूएसए भेजना था। अब यहाँ पर जो ये कपड़ा बना, इसकी कीमत 100 रुपये थी। लेकिन भारत में रोड की स्थिति बहुत खराब थी, ट्रेन की स्थिति सही नहीं थी। और यहाँ पर पोर्ट पे गया, पोर्ट पे गया तो यहाँ बंदरगांव में क्या, पोर्ट में भी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर बंदरगाह में है ना क्या होता है, हर काम कागजी चेक होता है। 3 दिन तक माल यहाँ पर पड़ा रहा बंदरगाह पर। तो ये बताओ, जितना दिन माल पड़ा रहेगा उतना दिन उसका किराया लगेगा, तो खर्चा बढ़ेगा। तो यहाँ जाते जाते सपोज करो 100 रुपये का अगर चीज़ पैदा हुई, तो कितने रुपए उसको खर्च हुए ताकि ये माल यहाँ पहुँच जाए। तो उसी को क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। तो दोस्तों इंडिया में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है ना, बहुत हाई होती है। बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि हमारे पास पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम सही नहीं है, ट्रेनों का सिस्टम सही नहीं है। और इसके बाद जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे गया, तो मुंबई एयरपोर्ट पर 7 दिन तक माल पड़ा रहा। वहाँ पर है ना क्या कहते हैं, वो शिप आई नहीं, आई तो लेट आई, या फिर कंटेनर खाली नहीं था। कंटेनर में जाता ना, आपने देखा लोहे के कंटेनर कंटेनर होते हैं जिनमें माल भरा जाता है। कंटेनर अवेलेबल नहीं था, तो हमारा माल वहाँ पड़ा रहेगा। माल पड़ा रहेगा तो पर डे का चार्ज लगेगा। तो इस प्रकार से भारत में की जो दोस्तों एक जो बड़ी समस्या आती है, वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट की। लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। लगभग ऐसा मानते हैं कि जो जीडीपी होती है ना हमारी, सपोज करो 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है, तो लगभग 13 से 14%, 13 से 14% क्या होता है? लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है। जबकि दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज देश है ना, उनसे क्या, उनमें क्या होता है, वहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में होती है। 8%, 7%, 6% ऐसा होती है। सपोज करो ये चाइना है, चाइना में ये कपड़ा 100 रुपये में पैदा हो बना। इंडिया है, इंडिया में भी ये कपड़ा 100 रुपये में बना। अब ये दोनों को बेचना है यूएसए में या यूरोपियन यूनियन कहीं भी बेच सकते हैं। सपोज करो यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट है 8 रुपये। तो जब यह कपड़ा यहाँ अमेरिका में बिकेगा तो 108 रुपये में बिकेगा। लेकिन भारत में चूंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, सपोज करो ये 14 रुपये है, तो यही कपड़ा यहाँ पर बिकेगा 1414 में। तो अब बताओ यूएस का जो कंज्यूमर है, यहाँ का जो व्यक्ति है, वो कौन सा कपड़ा खरीदना पसंद करेगा? तो जाहिर सी बात है सस्ता पड़ेगा वो खरीदेगा, तो चाइना का कपड़ा खरीदना पसंद करेगा। तो भारत का जो ट्रेड है ना, वो एक्सपोर्ट वगैरह डाउन हो जाएंगे इससे। भारत का एक्सपोर्ट इससे कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक समझ के लॉजिस्टिक का मतलब उसका इसका अंतर। तो दोस्तों इसी लॉजिस्टिक के आधार पर कौन से देश में लॉजिस्टिक का क्या स्थिति है, उस पर एक वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स जारी करता है।
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, LPI। ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक है ना, पूरी दुनिया के देशों को कंपेयर करता है, भाई कौन से देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट की क्या व्यवस्था है। सपोज करो एक होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, टर्न अराउंड टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम, जैसे मुंबई है, ये मुंबई पोर्ट है, यहाँ पर कोई जहाज आया, अब ये जहाज यहाँ पर खाली करके वापस लौटने में जो टाइम लगा था उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। किसी देश में ये 3 डे हो सकता है, कहीं ये 6 डे है। अब जहाँ 6 दिन है, सपोज करो 3 दिन तक ये खाली तो पड़ा रहेगा, यहाँ खड़ा रहेगा, वहाँ पर मान लो पोर्ट का आधारभूत ढांचा कमजोर है, वहाँ पर खाली करने की व्यवस्था नहीं है तो एक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में 3 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। 3 डे एक्स्ट्रा होता है, क्या हो जाएगा, वहाँ कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका माल महंगा हो जाएगा। तो इसी आधार पर वर्ल्ड बैंक में हर देश में क्या स्थिति है लॉजिस्टिक की, कितना उसमें टाइम लगता है, कितने प्रोसेस स्मूथली हो सकता है। कोई जैसे मान लो कोई बंदरगाह, कोई दुनिया का, जैसा सपोज को सिंगापुर है, वहाँ पर हर चीज़ ऑनलाइन होती है, सारा डेटा हर चीज़ ऑनलाइन भेज दो, आप तुरंत पोर्ट पे जाओ, अपना माल भेज के रवाना कर दो फॉरेन एक्सपोर्ट। लेकिन भारत में जाओ तो हर काम मैनुअल होता है, फॉर्म भरो, लंबी लंबी लाइन, हम जानते ही हैं यहाँ के सिस्टम, तो उसमें टाइम लगेगा तो हमारी चीज़ महंगी हो जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई है तो हमारा कंपटीटिव नहीं हो पाएंगे। तो यही है, वर्ल्ड बैंक हर क्या करता है, एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। दोस्तों हर साल जारी नहीं करता है, नॉट ईयरली, हर साल जारी नहीं करता है, ये है ना बीच बीच में जारी करता है। जो लास्ट था ना, वो लास्ट था 2018 में जारी किया था, जिसमें इंडिया की रैंक थी 44। पूरी दुनिया में लगभग 140-50 देशों में इंडिया की रैंक 44 थी। जो कल जारी किया बेसिकली अभी अप्रैल 2023 में, लेटेस्ट में, जो 2008 के 18 के बाद पहली बार किया गया, जिसको हम कह देंगे LPI, क्या कह देंगे, LPI 2023, LPI 2023 कहेंगे इसको। लास्ट टाइम 2018 में जारी किया था, 2018 में जारी किया था, उसमें इंडिया की रैंक 44 थी। जो लेटेस्ट जारी किया दोस्तों, जो 2023 में, अप्रैल 2023 में, इसमें है ना दुनिया में पहले नंबर पर रहेंगे सिंगापुर। पहला नंबर भी याद होना चाहिए दुनिया में, मतलब सबसे अच्छा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस कहाँ की है, सिंगापुर की। सिंगापुर फेमस है, सिंगापुर का बंदरगाह बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, सबसे अच्छा काम होता है, सबसे स्पीडली, सबसे स्मूथली काम होता है वहाँ पर। इंडिया की दोस्तों इससे रैंक सुधरी है, जो लास्ट टाइम रैंक थी ना उससे, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, पर फिर भी हम बहुत पीछे हैं। हम कितनी स्थिति है, हमारी स्थिति है 38 पे इंडिया है। ये टोटल 139 कंट्री को इस सर्वे में शामिल किया गया था। इस 139 कंट्री में हमारी रैंक कितनी है, 38। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर भी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें क्या करना चाहिए, और सुधार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, और सुधार करना चाहिए। तो सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, तो अभी अगर आप लोगों ने करंट अफेयर जो अपडेट किया हुआ है, ट्रैक किया हुआ, तो लास्ट ईयर भारत सरकार ने क्या किया था, लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी की थी। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लागू करी थी, रिलीज करी थी। इसमें गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया था कि भाई जो हमारे पास अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, वो लगभग 13 to 14% ऑफ GDP है। मतलब इतना रुपए, 100 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 13-14 रुपये तो हमारे क्या होता है, लॉजिस्टिक में खर्च हो जाता है। तो इसको घटा के हमको क्या करना है, इसको घटा के, इसको डिक्रीज करके हमको सिंगल डिजिट में लाना है। सिंगल डिजिट में जो दुनिया के अधिकांश देशों में है, लगभग 8% लेके आना है। तो ये दोस्तों, ये लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक और बात होगी, अब हम देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। जैसे मैंने बताया था, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 किसने रिलीज किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था। एनुअली नहीं करता, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ऑप्शन में अगर मान लो 4-5 ऑप्शन बनाएंगे, पूछे हो कि भाई एनुअली जारी करता है, तो एनुअली जारी नहीं करता दोस्तों। लास्ट टाइम 2018 में जारी किया था, इसके बाद अभी 2023 में जारी किया था, 4-5 साल बाद में सीधा। लास्ट टाइम हमारी रैंक कितनी थी, 44 थी। इस बार रैंक कितनी होगी, 38। ये 38 तो रट लेना, बिल्कुल रट लेना, कोई भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, लेटेस्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी, तो 38 है। और देशों का जो दुनिया में पहले नंबर पर सिंगापुर है, सेकंड नंबर पर फिनलैंड है। अब इसमें देखो कैसा रैंक जारी करते हैं, तो कई सारे पैरामीटर होते हैं। कस्टम मतलब सीमा शुल्क, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट पे कस्टम रहता है, जितने भी एयरपोर्ट है, जितने भी पोर्ट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ प्रोसेस कितनी है, क्या वहाँ पर मैनुअली फाइल भेजनी पड़ती है, या लंबी लंबी लाइनों में लग के टाइम लगाना पड़ता है, या फिर वहाँ कस्टम पर माल जाता है तुरंत है ना, उस पर क्या होता है, एयरपोर्ट पे लग जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें कस्टम में देखी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा कितना मजबूत है, कितने हमारे पास में कंटेनर हैं, वहाँ पर है ना कंटेनर में चलाने में कितना टाइम लगता है सामानों को, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। इंटरनेशनल शिपमेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप हम जहाज में भेजते तो कितना टाइम लगता है उसमें कई जगह 3 दिन में लग जाता है, कई जगह 6 दिन में लगता है। ऐसे लॉजिस्टिक कंपटीशन कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है, टाइमलीनेस कितना है। हमने आज माल बेचा तो हमारा माल 7 दिन पहुँचना चाहिए, तो क्या 7 दिन में पहुँच रहा है क्या, इतनी बढ़िया सर्विस डिलीवरी है क्या हमारे पास में। ये ट्रैकिंग का जो हम गुड भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या उसको ट्रैक कर पा रहा है क्या एक्सपोर्टर, नहीं कर पा रहा, तो क्या मतलब है, फिर उसका लॉजिस्टिक वहाँ सही नहीं है। तो इसी प्रकार से दोस्तों
ये चीज़ थी। इसका बाद में एक और बताना चाहूँगा यहाँ पर। अब ये तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये तो जारी करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। तो भारत सरकार ने भी कहा कि हम भी क्यों पीछे थे। भारत सरकार का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है, आप सब लोग जानते हैं इसको जिससे डिटेल में। इसने भी सोचा क्यों ना हम भी क्या करें, हम भी स्टेट के बीच कंपटीशन कराएं। भाई राजस्थान में क्या स्थिति है लॉजिस्टिक की, एमपी में क्या स्थिति है, गुजरात में क्या है, कौन सा राज्य बढ़िया कर रहा है। तो इसके लिए एक लीड से इंडेक्स जारी करते हैं, लीड्स लॉजिस्टिक ईज अगेंस्ट डिफरेंट स्टेट्स, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, मतलब बहुत सारे राज्यों के बीच में लॉजिस्टिक की क्या स्थिति है। तो इस सर्वे में पाया गया कि सबसे बड़ा स्थिति दोस्तों थी महाराष्ट्र की। सबसे बड़ा स्थिति क्या थी, महाराष्ट्र की थी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी 2022 की, लीड्स रिपोर्ट 2022। देखो ये रैंक वन तो यहाँ कोई पूछ नहीं रहा हमसे, हमको सिंपल सा याद रखना है कि भारत सरकार का जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय होता है वो भी एक लीड्स रिपोर्ट जारी करता है, जो लेटेस्ट में 2022 में जारी की थी, जिसमें सबसे बड़ा स्थिति क्या थी, सबसे बड़ा स्थिति महाराष्ट्र की थी। तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट, ये भारत सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। सबसे टॉप पे इसमें कौन माना गया, इसमें सबसे बढ़िया माना गया महाराष्ट्र। राज्यों को कई सारी कैटेगरी में बांटा, अचीवर जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस करी, फास्ट मूवर मतलब थोड़ा एवरेज टाइप करी, एस्पायरर्स थोड़ा बेकार करी। तो इसी प्रकार से एक और ये बताया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी, इसको आपको ध्यान होना चाहिए, 2022 में जारी करी गई थी, जिसमें सिंगल डिजिट में 8% तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को लाने का लक्ष्य था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।